everyone, my name is Bhumika Chauhan. Within 10 minutes we are going to revise narration complete rules. आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच से. इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी आपको कोई एक सेंटेंस चेंज करने के लिए दिया जाता है बच्चों, तो आपको देखना है कि क्या आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है या नहीं. अगर आप इनके डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डला हुआ है, जाइए पूरा डिटेल्ड वीडियो देख लीजिए. दीज वीडियोज आर फॉर क्विक रिविजन. जी हाँ, आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होना चाहिए, देन ओनली यू कैन चेंज द टेंस. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. याद रखिएगा, आफ्टर दैट पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई चेंज नहीं होता, वो सेम रहते हैं. विल, शैल, वुड और शुड में चेंज हो जाते हैं, कैन, कुड में चेंज हो जाता है, एंड में, माइट में चेंज हो जाता है. आफ्टर दैट शुड में कोई चेंज नहीं होता, ऑट टू में नहीं होता, मस्ट कभी चेंज होता है कभी नहीं होता. आई टेल यू कहां होता है कहां नहीं. वुड में कोई चेंज नहीं होता, कुड में कोई चेंज नहीं होता. देन आता है सन रूल. रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका होता है, ठीक है, उसका जो सब्जेक्ट है, उसका जो ऑब्जेक्ट है और उसका जो, फॉर एग्जाम्पल कोई एक सेंटेंस क्या हमारे पास है यहां पर. डू वी हैव अ सेंटेंस ओवर हियर. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहां पर ही मैं बता देती हूं. जैसे he said I am writing a letter. मान लीजिए ये एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है, इसका बोला इनडायरेक्ट में बनाइए. तो जब सन रूल होता है तो वो कैसे अप्लाई होता है ये बताना चाहती हूं मैं. आपको देखना है रिपोर्टिंग वर्ब. सेड आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये पास्ट में है. पहली चीज ये फाइंड आउट करना है. अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, ठीक है. अब आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है वो देखना है. आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, राइट. अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. अगर यहां पर ये थर्ड पर्सन होता, ही इज होता मान लो, तो ये नो चेंज होता. अगर सेकंड पर्सन होता ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता. सो दिस इज द सन रूल. अगर मुझे चेंज करना है ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर को ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई एम राइटिंग अ लेटर को, तो वो बन जाएगा ही सेड. अब पहला स्टेप क्या होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाकर आप सिंपल सेंटेंस के अंदर दैट लगाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर. दैट आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार. सब्जेक्ट क्या है, ही सेड दैट ही. और अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा. ही वॉज राइटिंग अ लेटर. ही सेड दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर, फुल स्टॉप. दैट्स सन रूल. आगे बढ़ते हैं. आई, मी, माई फर्स्ट पर्सन होता है, यू, योर सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन ही, हिज, हर, हिम, शी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन में आते हैं, ठीक है. अब से है तो वो से ही रहेगा, सेज है तो वो सेज ही रहेगा, से टू अगर है तो वो टेल में बदलेगा, सेड में ही रहता है, बट अगर सेड टू है तो वो टोल्ड में बदलता है. कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाकर बच्चों आप दैट लगाते हैं एसर्टिव सेंटेंसेस के अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव वाले सेंटेंसेस के अंदर. ये कंप्लीट टेबल है, इसके अंदर सारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल के केसेस दिए हुए हैं कि अगर एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो ये ऑब्जेक्ट, ये. तो जो आप सन रूल लगाएंगे वो पूरे सेंटेंस में लगेगा. जहां पर भी प्रोनाउन होगा, जहां पर भी नाउन होगा, हर जगह आपको देखना है कि वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, एंड देन अकॉर्डिंग टू द सन रूल आपको उसे चेंज करना है, ठीक है. आफ्टर दैट टुडे होता है, दैट डे में चेंज, टुमारो नेक्स्ट डे, नाउ देन, येस्टरडे प्रीवियस डे, हियर देयर, येस्टरडे मॉर्निंग नाइट, प्रीवियस मॉर्निंग या प्रीवियस नाइट में, टुमारो मॉर्निंग या नाइट, फॉलोइंग मॉर्निंग या फॉलोइंग नाइट में. यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई चेंज नहीं होता, हैबिचुअल फैक्ट्स में कोई चेंज नहीं होता, प्रोवर्ब्स में कोई चेंज नहीं होता, हिस्टोरिकल फैक्ट्स में कोई चेंज नहीं होता, मस्ट हैड टू में बदलता है, लेकिन मस्ट रहता है जब वो कोई रूल इंडिकेट कर रहा है, कोई परमानेंट ऑर्डर बता रहा है या कोई अजम्पशन बता रहा है, ठीक है. उसके बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या है, आप इंटेरोगेटिव में कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाकर अगर यस और नो टाइप है तो इफ या वेदर लगाते हैं,
सेड को आप आस्क में चेंज करते हैं, आस्क्ड में चेंज करते हैं, और अगर WH फैमिली वाले हैं तो आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाकर ना तो दैट लगाएंगे ना इफ या वेदर लगाएंगे, आप केवल अपना WH वर्ड जो दिया हुआ है वही लगाओगे। व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाई जो भी दिया हुआ है वो का वो आ जाएगा। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस चेंज हो जाता है एक स्टेटमेंट में, तो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप बनाओगे वो सब्जेक्ट से पहले नहीं आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, ध्यान रखना, अदरवाइज वो इंटेरोगेटिव ही हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तब वो सेंटेंस में बदलेगा। ठीक है, उसके बाद है इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या कमांड में चेंज होता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटकर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर नेगेटिव है तो नॉट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आफ्टर दैट लेट अस वाले सेंटेंसेस में अगर हम बात करें तो से या से टू जो है वो प्रपोज टू या सजेस्ट टू में चेंज होता है, कॉमा हटकर दैट लगता है, और लेट अस वाले सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब में चेंज होते हैं। क्लियर। लास्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस, विश, प्रे या ब्लेस में हमारा से चेंज होता है, कॉमा हटकर दैट लगता है। फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, ही प्रेड, सेड टू चेंज हुआ प्रेड में, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, मे चेंज हो गया माइट में, यू चेंज हो गया मी में। क्लियर। सो ये थे हमारे नैरेशन के कंप्लीट रूल्स। मैं आशा करती हूं कि आप लोगों को समझ में आए होंगे, मजा आया होगा। इस तरीके से अगर आप और भी शॉर्ट में वीडियोस चाहते हैं, और ये वीडियोस केवल क्विक रिवीजन के लिए है, ध्यान रखिएगा, आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा अगर आप डिटेल में इन्हें समझना चाहते हैं तो। दीज वीडियोस आर फॉर क्विक रिवीजन, अगेन मैं बता रही हूं। अगर आपको मजा आ रहा है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट टॉपिक जरूर बताइएगा किस पर आपको चाहिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।